लेते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, गैस की गतिज ऊर्जा या उसी को बोल सकते हो आंतरिक ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। और दूसरे तरह का प्रश्न कैसे आएगा? दूसरे तरह का प्रश्न है यहाँ पर गैस की गतिज ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, सिद्ध करिए। तो दोनों ही प्रश्नों में हमको सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने के बाद हम वहां पर देखेंगे कि सूत्र कैसा आया है, ताप के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, वो सूत्र से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर इसका, गैस की गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा, तो इसको हम बोलेंगे काइनेटिक और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो फिर से यहाँ पर हमको दाब के सूत्र की जरूरत पड़ेगी, अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब। तो यहाँ पर फिक्स है कि गैस के अणुओं का दाब क्या है, ये सूत्र होता है जो हम लोग डिराइव किए थे अणुगति सिद्धांत से। तो P बराबर था 1/3 NmV बार का स्क्वायर अपॉन V। तो यहाँ पर N का मतलब है मोलों की संख्या, M का मतलब है गैस के अणुओं का द्रव्यमान, और V बार का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो उसका औसत वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कैपिटल V का जो मतलब है वो है आयतन। अब इसके आगे के हिस्से को देखते हैं कि यहाँ पर इसको आप डिराइव कैसे करेंगे, तो आगे आप लोग समझते जाइए। इस स्टेप में देखेंगे कि ये यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, ये जो V था और 3 था इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो ये क्या बन गया है, अच्छे से देख लें, ये क्या है 3PV। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ऊपर N था उसका भी पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये 3PV अपॉन N आया, और उधर क्या बच गया mv स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो हमारा गैस के अणुओं का दाब का सूत्र था उसमें हमको क्या करना है, पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने के बाद जो अगला हिस्सा है उसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, ऊपर जो हमारा आया था वो आया था 3PV अपॉन ये N आया था। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही उसको समझना। एक तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, PV की जगह पर RT लिख दे रहे हैं। मैं इसका पुराना स्टेप लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये था 3PV अपॉन में था N, और हमारे पास आया था mv बार का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा सा देखना है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग, यहां भी 1/2 कर देंगे, बस इतना कर रहे हैं। तो ये 3RT अपॉन में कितना आ गया, 2N आ गया। अब साथ में देखो, यहां पर जब बटे में यहां 2 लिखे तो यहां भी क्या लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं। अब अगला हिस्सा देखें कि हमारे पास यहाँ PV है, और PV का मान कितना होता है RT, तो यहाँ पर हम RT लिख दिए हैं। अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं। आगे आप समझना, ये जो है ये 1/2 mv बार का स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और यहाँ पर जो गैस की गतिज ऊर्जा होती है वो उसके आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, इसलिए इसको हम क्या लिख दिए हैं, ई बार। तो देखिए इसी का जो मान है उसको हम लिखे ई बार, माने औसत आंतरिक ऊर्जा का मान है। और ये जो हिस्सा है इसको इधर लिख दिए हैं 3RT, 3/2 RT अपॉन क्या लिखे हैं, N। तो यहाँ पर दो चीज बदले हैं, केवल इसका मान हम ई बार लिख दिए और इसको इधर पक्षांतर कर दिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो R/N है, ये R/N किसके मान के बराबर होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक, माने आदर्श गैस नियतांक और मोलों की संख्या का अनुपात जो होता है एक निश्चित नियतांक होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन नियतांक। तो इसके स्थान पर हम लिख दिए हैं KB, तो 3/2 KB हो गया। अब ये सब संख्या है, तो E का जो संबंध है वो किसके साथ है, T के साथ, तो हम लिखेंगे E बार समानुपाती क्या हो गया, T। तो ये हम दो तरह से इसको पढ़ सकते हैं, ये गैस की आंतरिक ऊर्जा भी है और गैस की गतिज ऊर्जा भी है। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है या आंतरिक ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और गैसों में केवल गतिज ऊर्जा ही होती है, उसके पास केवल आंतरिक ऊर्जा ही होती है, वो भी किस पर निर्भर करती है, सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर यही है कि गैस की गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है,
उसमें स्थितिज ऊर्जा, दूसरी ऊर्जाएं नहीं होती, और आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा।